जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई किताब थी, ना ही कोई अक्षर, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। आज हम सब मिलकर भारत के उसी अनलिखे इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसे जमाने की कहानी जो पत्थरों और हड्डियों में छुपी हुई है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? प्रागैतिहासिक काल का सबसे बड़ा रहस्य। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह है, जहां सुराग किताबों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबे मिलते हैं। पत्थर के औजारों से लेकर पुरानी बस्तियों तक हर एक खोज एक पहेली का टुकड़ा है, और आज हम इन्हीं टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं। तो हमारी ये जासूसी कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, सबसे पहले हमें टाइम के मैप को समझना होगा। इतिहासकार इतने बड़े, बिना शब्दों वाले जमाने को आखिर अरेंज कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का सीधा सा मतलब है इतिहास से पहले का समय। मतलब ये एक ऐसा दौर था जब लिखने की कला मौजूद ही नहीं थी। तो जाहिर है कोई डायरी, कोई किताब, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हमारा सारा का सारा ज्ञान पूरी तरह से जमीन से मिले पुरातात्विक सबूतों पर ही टिका है। अच्छा, इस बात को और साफ करने के लिए प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रागैतिहासिक में तो जैसा हमने कहा कोई लिखावट थी ही नहीं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखावट तो थी, पर हम आज तक उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। दिलचस्प है ना? अब हम उस युग में कदम रख रहे हैं जिसे पाषाण युग या स्टोन एज कहा जाता है। इस दौर की कोई लिखी हुई किताबें नहीं हैं। यहाँ की किताबें तो वो पत्थर के औजार हैं जो उस वक्त के इंसानों ने अपने पीछे छोड़े थे, और यकीन मानिए ये औजार ही उनकी पूरी कहानी बताते हैं। पाषाण युग कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बल्कि ये तो इंसानी इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर है। इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज, फिर आता है नव पाषाण यानी न्यू स्टोन एज, और आखिर में ताम्र पाषाण, जब पत्थर के साथ पहली बार मेटल का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये लाखों सालों का सफर है। तो सवाल उठता है कि पूरा पाषाण युग में आखिर जिंदगी थी कैसी? सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन बस जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। रोजी रोटी का पूरा आधार था शिकार करना और खाना इकट्ठा करना, और इसके लिए उनके सबसे बड़े साथी वो थे उनके औजार। ये औजार फटिक या क्वार्ट्जाइट जैसे बेहद सख्त पत्थरों से बनाए जाते थे। सच पूछिए तो यही उनके जीने का सबसे बड़ा जरिया थे। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम नवपाषाण युग में आ गए हैं, एक ऐसा समय जब इंसानी समाज में इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए जिसने आने वाली सभी सभ्यताओं की नींव रख दी। ये युग तो जैसे आविष्कारों का एक धमाका था। आग का बेहतर इस्तेमाल सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, और फिर 2 ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने सब कुछ बदल डाला। पहला, इंसानों ने एक जगह पर बसना शुरू किया, और दूसरा, सबसे बढ़कर, खेती की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम था। खेती की ये क्रांति आखिर शुरू कहाँ से हुई? जो पुरातात्विक सबूत हैं वो हमें मेहरगढ़ ले जाते हैं, जो आज के बलूचिस्तान में है। यहीं पर हमें खेती का सबसे पहला उदाहरण मिलता है, और उस समय की सबसे पहली फसल थी गेहूं। ये मानव इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। और ये कृषि क्रांति सिर्फ गेहूं तक ही नहीं रुकी थी। कोल्डी हवा नाम की जगह पर चावल की खेती के भी सबसे पुराने सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसान एक साथ नई नई चीजें सीख रहे थे। तो ये सब हमें पता कैसे चला? अब हम उन आर्कियोलॉजिस्ट और उन खास जगहों पर फोकस करेंगे जिन्होंने भारत की इस प्रागैतिहासिक कहानी को दुनिया के सामने रखा है। ये इस कहानी के असली जासूस हैं। मिलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट से। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। साल था 1863 जब इन्होंने पल्लवरम में भारत के पहले पुरापाषाणकालीन औजारों को खोज निकाला, और बस इसी खोज ने इस पूरी फील्ड में स्टडी के लिए एक नया दरवाजा ही खोल दिया। भारत में ऐसी कई अहम जगहें हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर था। मेहरगढ़, जहां हमें खेती के पहले सबूत मिले। नर्मदा घाटी, वो जगह है जहां भारत में पहला मानव जीवाश्म मिला। और पल्लवरम, वो जगह जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन सुराग सिर्फ पत्थर के औजारों में ही नहीं छिपे हैं। कभी कभी एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन भी हमें उस जमाने के लोगों की कला, उनके कल्चर और उनकी जिंदगी के बारे में पूरी कहानी बता सकता है। ये बर्तन पुराने कल्चर के फिंगरप्रिंट की तरह हैं।
और ये चीज़ कितनी सटीक हो सकती है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ज़रा देखिए कैसे मिट्टी के बर्तनों के अलग-अलग स्टाइल अलग-अलग कल्चर से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे मालवा संस्कृति के बर्तन काले और लाल रंग के हैं, वहीं बुर्जुहोम के बर्तन वो धूसर रंग के हैं। मतलब हर स्टाइल, हर रंग एक अलग पहचान है। और यही वो चीज़ है जो आर्कियोलॉजी को सिर्फ अंदाज़ा नहीं बल्कि एक प्रॉपर साइंस बनाती है। तो हमने देखा कि कैसे बिना किसी लिखे हुए शब्द के आर्कियोलॉजिस्ट ने भारत के गहरे अतीत की कहानी को फिर से जोड़ा है। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि जमीन के नीचे अभी और कौन-कौन से राज दबे हो सकते हैं जो शायद हमारी आज की समझ को भी पूरी तरह से बदल देंगे।